प्रश्न नंबर 1, मध्य प्रदेश की 5 सबसे बड़ी नदियाँ कौन कौन सी हैं? जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश की 5 सबसे बड़ी नदियाँ कौन सी हैं? आपको नदियाँ बड़ी छोटी जो भी हैं आपको याद होना चाहिए। अगर आपसे क्रम पूछा जाता है कि बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में नदियों की लंबाई के हिसाब से आप जमाइए, तो ये प्रश्न शायद ही ये दोस्तों कुछ ही लोगों पे बनेगा। इसलिए आपको 5 नदियाँ तो क्रम से याद करनी ही हैं। सबसे बड़ी नदी मध्य प्रदेश की नर्मदा है, दूसरे नंबर पर चंबल है, तीसरे नंबर पर सोन नदी है, चौथे नंबर पर आपकी ताप्ती है और 5वें नंबर पर बेतवा है। प्रश्न नंबर दूसरा, देश की 5वीं सबसे बड़ी नदी कौन सी है? जी हाँ दोस्तों, यह मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी है, जो कि देश की सबसे बड़ी 5वीं नदी है और मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। प्रश्न नंबर 3, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? उत्तर है अमरकंटक, अनूपपुर जिले में। प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 4, नर्मदा नदी किस सागर में जाकर मिलती है? उत्तर है आपका खंबात की खाड़ी में, अरब सागर में गिरती है या मिलती है। प्रश्न नंबर 5, नर्मदा नदी गुजरात के किस शहर के पास जाकर अरब सागर में मिलती है? तो इसका उत्तर है दोस्तों भरूच या भरूच के पास जाकर ये गुजरात में अरब सागर में या खंबात की खाड़ी में जाके मिलती है। जी हाँ दोस्तों, खंबात की खाड़ी में गिरती है। खंबात की खाड़ी अरब सागर से लगी हुई है, इसलिए इन दोनों का नाम हमेशा साथ में लिया जाता है, खंबात की खाड़ी या अरब सागर। प्रश्न नंबर 6, नर्मदा नदी का मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर बहती है? जी हाँ दोस्तों, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर बहती है? तो इसका उत्तर है आपका मध्य प्रदेश के 15 जिलों से होकर गुजरती है या बहती है। नंबर पहले है, सबसे पहले जहाँ अनूपपुर में उद्गम स्थल है, अनूपपुर, मंडला, डिंडोरी, जबलपुर, नरसिंहपुर, रायसेन, होशंगाबाद, सीहोर, हरदा, देवास, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, धार, अलीराजपुर आदि जिलों से होकर बहती है। प्रश्न नंबर 6, टोलमी ने नर्मदा नदी को क्या कहा था? उत्तर है आपका नर्मदा नदी को नामादोष कहा था। टोलमी ने नर्मदा नदी को क्या कहा था? नामादोष कहा था। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत प्रसिद्ध इतिहासकार हैं। प्रश्न नंबर 7, नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश में किस किस नाम से जाना जाता है? उत्तर है मैकल सुता के नाम से, सोमो देवी के नाम से, रेवा के नाम से तथा कुंवारी नदी के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न नंबर 8, नर्मदा नदी की कुल लंबाई कितनी है? उत्तर 1312 किलोमीटर या 1312 किलोमीटर। उत्तर नंबर 9, मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी की लंबाई कितनी है? तो इसका उत्तर है 1077 किलोमीटर, 1077 किलोमीटर। प्रश्न नंबर 10, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में कहाँ पर आकर मैदानी भाग में प्रवेश करती है? जी हाँ दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर है जबलपुर के पास। प्रश्न नंबर 11, नर्मदा नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? उत्तर है कुंदी, सेर, हिरण, दुधी, हथनी, बंजर और शक्कर आदि नदियाँ। आपका प्रश्न नंबर 12 है, नर्मदा नदी की कुल सहायक नदियाँ कितनी हैं? उत्तर है 41 नदियाँ हैं। नर्मदा नदी की कुल सहायक नदियाँ 41 हैं। प्रश्न नंबर 13, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? इसका उत्तर है दोस्तों नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। प्रश्न नंबर 14, नर्मदा नदी पर स्थित दर्शनीय स्थल कौन से हैं? उत्तर है दोस्तों इसका कपिलधारा, दुग्धधारा, सहस्त्रधारा और बेड़ाघाट जलप्रपात आदि। प्रश्न नंबर 15, नर्मदा नदी किस पर्वत से निकलती है या किस पर्वत श्रृंखला से निकलती है? किस पर्वत से निकलती है? तो इसका उत्तर होगा मैकाल पर्वत से निकलती है। प्रश्न नंबर 16, रानी अवंतीबाई सागर परियोजना कहाँ है? इसका उत्तर है जबलपुर बिजौरा में। प्रश्न नंबर 17, सरदार सरोवर बांध परियोजना कितने राज्यों की संयुक्त परियोजना है? इसका उत्तर है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र आदि की संयुक्त परियोजना है। जी हाँ दोस्तों, सरदार सरोवर परियोजना में 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। प्रश्न नंबर 18, इंदिरा गांधी नर्मदा सागर परियोजना पुनासा बांध किस जिले में स्थित है? उत्तर खंडवा जिले में। प्रश्न नंबर 19, कपिलधारा जलप्रपात मध्य प्रदेश के किस जिले में है? इसका उत्तर है अनूपपुर जिले में है। कपिलधारा जलप्रपात कहाँ है? मध्य प्रदेश में अनूपपुर जिले में है।
प्रश्न नंबर 20, दुग्ध जलप्रपात मध्य प्रदेश के किस जिले में है? ये भी दोस्तों अनूपपुर जिले में ही है। कपिलधारा और दुग्ध जलप्रपात दोनों अनूपपुर जिले में स्थित हैं। प्रश्न नंबर 21, सहस्त्रधारा जलप्रपात मध्य प्रदेश के किस जिले में है? इसका उत्तर है दोस्तों महेश्वर खरगोन में है। सहस्त्रधारा जलप्रपात महेश्वर में है, जो कि खरगोन जिले में आता है। प्रश्न नंबर 22, भेड़ाघाट धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश के किस जिले में है? इसका उत्तर है दोस्तों जबलपुर में। यह दोस्तों जो जबलपुर के आसपास के जिलों में जो लोग रहते हैं उन सभी को तो मालूम है, मगर जो 400 किलोमीटर 500 किलोमीटर दूर रहते हैं, मध्य प्रदेश की बॉर्डर के क्षेत्र में जिलों में रहते हैं, तो उन लोगों को कम ही पता होता है। इसलिए आपको उन लोगों को पढ़ना है जिनको मालूम नहीं है, और जिसको मालूम है उनको तो उनका रिवीजन हो जाएगा, वो अपना रिवीजन कर लें। प्रश्न नंबर 23, मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के किनारे बसे शहर कौन कौन से हैं? इसका उत्तर है जबलपुर, होशंगाबाद, महेश्वर, खरगोन, ओंकारेश्वर, खंडवा और बुधनी। यह दोस्तों मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के किनारे बसे शहर कौन कौन से हैं? अक्सर पूछा जाता है जबलपुर, होशंगाबाद, महेश्वर, खरगोन, ओंकारेश्वर, खंडवा और बुधनी। प्रश्न नंबर 24, मध्य प्रदेश में मैकाल पर्वत से निकलने वाली प्रमुख 2 नदियां कौन सी हैं? इसका उत्तर है नर्मदा नदी और सोन नदी। प्रश्न नंबर 25, नर्मदा नदी की ठीक विपरीत दिशा में कौन सी नदी बहती है? इसका उत्तर है सोन नदी। प्रश्न नंबर 26, नर्मदा नदी कितने राज्यों से होकर बहती है? इसका उत्तर है 3 राज्यों से होकर, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात राज्य से। प्रश्न नंबर 27, नर्मदा नदी सबसे ज़्यादा किस राज्य से होकर बहती है या किस राज्य में बहती है? तो इसका उत्तर है हमारे मध्य प्रदेश में। प्रश्न 28, नर्मदा नदी सबसे कम किस राज्य में बहती है? इसका उत्तर है महाराष्ट्र में। प्रश्न नंबर 29, नर्मदा नदी पर सबसे ज़्यादा बांध भारत के किस राज्य में स्थित हैं? इसका दोस्तों उत्तर है मध्य प्रदेश में। प्रश्न नंबर 30, मेधा पाटकर किस आंदोलन से संबंधित हैं? इसका उत्तर है दोस्तों नर्मदा बचाओ आंदोलन से। प्रश्न नंबर 31, हरसूद गांव के डूबने पर किस गांव को बसाया गया था? उत्तर है छनेरा गांव को। प्रश्न नंबर 31, शिंगलू समिति किससे संबंधित है? उत्तर है नर्मदा नदी से संबंधित है। यहाँ दोस्तों अगर सिंगलू समिति आपसे पूछा जाता है उत्तर में अगर नर्मदा नदी है तो आपका नर्मदा नदी विवाद से होगा, और यह ऑप्शन नहीं दिया गया है। और यदि अरविंद केजरीवाल के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप या सरकार का गलत दुरुपयोग के आरोप लगाए गए हैं तो वो सिंगलू समिति द्वारा लगाए गए हैं, तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए। प्रश्न नंबर 32, भारत में किस नदी के किनारों पर संगमरमर की चट्टानें मिलती हैं? इसका उत्तर है नर्मदा नदी के किनारों पर। प्रश्न नंबर 33, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा रेत का उत्खनन किस नदी से किया जाता है? यहाँ दोस्तों ये नर्मदा नदी से किया जाता है रेत का उत्खनन सबसे ज़्यादा। प्रश्न नंबर 34, नर्मदा नदी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच से होकर बहती है? इसका उत्तर है विंध्याचल पर्वत श्रृंखला और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के बीच से होकर बहती है। प्रश्न नंबर 35, नर्मदा नदी पर प्रथम जलप्रपात कौन सा है? इसका उत्तर है कपिलधारा जलप्रपात, जो कि अनूपपुर जिले में है। प्रश्न नंबर 36, श्री नर्मदा मंदिर मध्य प्रदेश में कहाँ पर स्थित है या कहाँ है? इसका उत्तर है दोस्तों नर्मदा नदी के उद्गम स्थल के पास अनूपपुर में या अमरकंटक में है। अनूपपुर जिले में अमरकंटक नामक स्थान पर है। प्रश्न नंबर 37, सोनमुड़ा और सोनभद्र कुंड कहाँ हैं या किस नदी पर स्थित है, ये भी पूछा जा सकता है। तो इसका दोस्तों उत्तर होगा नर्मदा नदी के उद्गम स्थल के पास अनूपपुर जिले में है, अमरकंटक नामक स्थान पर। प्रश्न नंबर 38, माई की बगिया और प्राचीन कर्णमठ कहाँ हैं? इसका उत्तर है अमरकंटक में या अनूपपुर जिले में स्थित है। यहाँ जिला अकेला लिखा है। प्रश्न नंबर 39, वराह रूप अवतार मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर है बरवाहन, नरसिंहपुर जिले में स्थित है या बरवाहन नामक स्थान पर है, जो कि नर्मदा नदी के किनारे है। प्रश्न नंबर 40, बरवान मेला कहाँ लगता है? इसका उत्तर है नरसिंहपुर जिले में नर्मदा नदी के किनारे पर या नर्मदा नदी पर। प्रश्न नंबर 41,
कौन सी नदी मध्य प्रदेश को उत्तर दक्षिण भागों में विभाजित करती है? इसका उत्तर है नर्मदा नदी। प्रश्न नंबर 42, नर्मदा नदी किस दिशा से किस दिशा की ओर बहती है? उत्तर है पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर बहती है। प्रश्न नंबर 43, नर्मदा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? इसका दोस्तों उत्तर है तवा नदी। प्रश्न नंबर 44, नर्मदा नदी का उद्गम कौन सी दो पर्वत श्रृंखलाओं के मिलन स्थल से होता है? इसका उत्तर है दोस्तों विंध्याचल पर्वत श्रृंखला और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाओं के मिलन से होता है। प्रश्न नंबर 45, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला कहाँ मिलती हैं? जी हाँ दोस्तों, इसका उत्तर है अमरकंटक में, जो कि अनूपपुर जिले में आता है। प्रश्न नंबर 46, नर्मदा नदी के उत्तर में कौन सी पर्वत श्रृंखला है? इसका उत्तर दोस्तों है विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है नर्मदा नदी के उत्तर में। प्रश्न नंबर 47, नर्मदा नदी के दक्षिण में कौन सी पर्वत श्रृंखला है? इसका उत्तर है सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। नर्मदा नदी के दक्षिण में कौन सी पर्वत श्रृंखला है? तो वो है उसका उत्तर सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। यदि दोस्तों अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया है, तो अपने दोस्तों में लाइक और शेयर अवश्य करें। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आने वाले इसी प्रकार के सभी वीडियो आपको आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 48, किसने नर्मदा को सोन प्रभा कहा था? इसका उत्तर है, ये PSC में आ चुका है, MPPSC में। कालिदास ने रघुवंश में नर्मदा नदी को सोन प्रभा कहा था। जी हाँ दोस्तों, कालिदास ने अपनी रचना रघुवंश में नर्मदा नदी को सोन प्रभा कहा था। प्रश्न नंबर 49, गुप्त काल में नर्मदा नदी को किस नाम से जाना जाता था? इसका उत्तर है दोस्तों सोमभद्रा नदी के नाम से जाना जाता था। प्रश्न नंबर 50, नर्मदा नदी को रेवा किस ग्रंथ में कहा गया है? इसका उत्तर है दोस्तों मेघदूत में कहा गया है। सॉरी दोस्तों, मेघदूत तुलसीदास जी ने नहीं लिखा है, कालिदास जी ने लिखा है। जी हाँ दोस्तों, मेघदूत जो रचना है वो आपकी कालिदास जी ने लिखी है। तो नर्मदा नदी को रेवा किस ग्रंथ में कहा गया है? तो मेघदूत में कहा गया है, जो कि कालिदास जी ने लिखी है।